हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अखिल रॉय और आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि मैं केमिस्ट्री का एक सीरीज़ शुरू किया हूँ। तो ये केमिस्ट्री का सेकंड वाला पार्ट है। पहले वाले पार्ट में मैंने क्रोनोलॉजी से ये बताने की कोशिश की थी कि हमें केमिस्ट्री में एक्चुअली पढ़ना क्या है, राइट। मैटर के बारे में बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसे जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप उसे देखेंगे तो आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको पढ़ने में भी एक क्रोनोलॉजी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि अन्य तुलना में ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। आज हम एटम पे भी बात करने वाले हैं। देखो, तो एटम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडिया से शुरू हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो इंडिया से शुरू हुआ था। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। साइंटिस्ट क्या कहें, वो एक वैद थे। उनका नाम था कणाद। तो कणाद ने पहली बार किसी एटम के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ को इतना तोड़ो तो एक ऐसा पार्ट आता है जिसको हम फिर से तोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने एक थ्योरी दी, लेकिन इस थ्योरी को इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्हें लिटरेचर नहीं दिया, मतलब उसको लिखा ही नहीं। लेकिन एटम के बारे में पहला बार किसी ने अगर बताया तो वो कणाद ही थे, ठीक है। लेकिन लिटरेचर में नहीं होने का फ़ायदा मिला जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन दूसरा है, ये इंग्लैंड का था। तो इन्होंने क्या किया कि इसी को आधार बना करके इन्होंने एक डिटेल थ्योरी दी और इन्होंने पहली बार कि उस छोटे से पदार्थ को जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसको एटम का नाम दे दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि एटम जो होता है किसी भी मैटर का सबसे छोटा वाला पार्ट होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जो आगे चल करके देखा गया कि अरे ये तो डाल्टनवा गलत बात बोल रहा है, क्योंकि देखा गया आगे चल करके कि इस एटम को हमने तोड़ा और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारी चीज़ें मिल रही है। तो बाद में चल करके डाल्टनवा की जो बात हो गई उसको बोगस हमने काट दिया, ठीक है, लोल था। अब हम देखते हैं, चलिए देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे। देखो ये क्या है, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये एटम है। एटम एक सर्कुलर सरफेस है। और ये देखो यहाँ ये वाला जो है, ये वाला इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और ये बीच वाला जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो ये जो बोला था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, तो हाई क्या था, तो गलत बात बोला था, ठीक। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला ऑर्बिट है और ये वाला न्यूक्लियस है। अच्छा देखिए, इसमें जब हम एटम को तोड़े ना, तो एटम से तोड़े तो तीन चीज़ हमको पहले तो समझ में आ जाएगा कि मतलब पहले हमको मिला न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और इसकी इसी वजह से इसको मूल कण कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी परमाणु का मूल कण क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यही आपका जवाब होना चाहिए। अब देखिए, हमको आपको दो चीज़ बताएंगे, वो दोनों चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में आएगा। देखिए ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का भी एक रेडियस है क्योंकि सर्किल है। और देखिए न्यूक्लियस के ये बीच वाला पॉइंट्स है ना, ये एक पूरे एटम का एक पॉइंट है। तो एक तो है एटॉमिक रेडियस AR और एक है न्यूक्लियस रेडियस NR, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस रेडियस छोटा है, एटॉमिक रेडियस बड़ा है, समझ रहे। तो देखिए एक तो ये आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ न्यूक्लियस रेडियस को किस में मापते हैं, तो फर्मी में मापते हैं। और देखिए एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। और न्यूक्लियस रेडियस अगर पूछेगा तो इसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं और ये होता है 10⁻10 मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि न्यूक्लियस रेडियस से एटॉमिक रेडियस कितना गुना बड़ा होता है, तो 10⁻5 लाख गुना बड़ा होता है। ये समझ रहे हैं बात। तो ये वाला याद रखिएगा, आपको समझ आना चाहिए। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता चल गया ना। तो अभी देखिए जैसे कि हम आपको यहाँ भी बताएं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पाथ का चक्कर लगाता है, और जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है ना, ये एकदम कब्जा में एक रूम में बंद रह करके टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहाँ क्या कर रहा है। तो इतना चीज़ समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला चीज़, ये वाला स्लाइड में हमको इतना बताना था। अब ये वाला स्लाइड हम बात कर लेते हैं, ठीक। तो ये वाला चीज़ जो बता दिए। अब देखिए, ये जो हम एटम की बात कर रहे थे बार बार, ये कैसे इसका बात काटा गया, जॉन डाल्टन का बात कैसे काटा गया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का हिस्ट्री क्या है उसको हम बात कर लेते हैं। तो उसके बाद हुआ ये ना कि डाल्टन के बाद ना कई कई सारा वैज्ञानिक, लोल वैज्ञानिक, कुछ तेज वैज्ञानिक सब आए और एटम को तोड़ने का प्रयास किया। तो पहला जो काम किया ना, वो एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, उसका नाम था जे थॉमसन, समझे। वो एटॉमिक मॉडल लेके आया और उसने ना इस एटॉमिक मॉडल को ये कहा कि एटॉमिक मॉडल कुछ नहीं होता। उसने आधार, एटॉमिक मॉडल को बताने का आधार जो है ये लालमी को लिया। लालमी अगर आपको नहीं पता देहाती भाषा में, तो वाटरमेलन आपको पता है, तो वाटरमेलन लिया। वो कहा ना कि ये जो
एटम होता है ना कुछ नहीं है। ये वाटरमेलन अगर देख लिए तो वैसे ही है, जिसमें जो ब्लैक वाला है ना, यानी ब्लैक वाला बिया, वो बिया है इलेक्ट्रॉन, और जो लाल कलर का पूरा है ना वो प्रोटॉन है। तो ये एकदम पक्का पक्का लोल था, काहे कि एटम अभी आपको दिखाए हैं एटम वैसा होता ही नहीं है। तो इसका बात को हमने कह दिया कि नहीं, तो बुड़बक बना रहा है रे हमको, ठीक है। तो इसका बात हम काट दिए। अब क्या हुआ, दूसरा नंबर पे आया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्डवा थोड़ा सा चालाक था, ठीक है। तो वो देखा कि अरे ये तो लोल फंसाया है, थॉमसनवा फंसाया है। तो रदरफोर्डवा कहा कि नहीं, हम कुछ अलग करेंगे। तो वो क्या किया कि सबसे पहले ये गोल्ड फाइल लिया। गोल्ड फाइल मतलब सोना का एक पत्थर लिया, अब पत्थर को रख दिया और उसमें अल्फा रे को गुजारा। अल्फा रे को गुजारा तो देखा आई दादा 3-4 चीज़ हुआ है भाई। एक तो देखा कि साला ये तो यहाँ से प्रकाश आया और ऐसे पार हो गया, बिचला ही नहीं, ठीक है। तो इससे वो बताया कि एटम जो होता है ना, एटम ऐसे पार हो गया है। इसका मतलब है कि एटम में तो एम्प्टी स्पेस है, मतलब बहुत सारा खलियार जगह है, खलियर है। मतलब हम जो अरे ये हम लोग का ही बात कर रहा है, हम लोग भी कैसे खलियर है, वैसे एटम भी साला खलियर है बैठता है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा तनिक हम थोड़ा सा गलत, थोड़ा क्या कहें, मतलब थोड़ा अलग तरीके का पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस हैंडल वैंडल कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ देखिए, वो दूसरा चीज़ देखा ना कि इधर से लाइट कोनो ऐसा प्रकाश था ना कि वो गया आई वाला लाइन से और थोड़ा सा डेविएट होकर निकल गया, डेविएट निकल, और एक आमतौर पर कहा हुआ है बीच वाला हिस्सा से हुआ, ठीक है। तो वो कहा ना कि जरूर ना जरूर कुछ बात है। देखो अल्फा पे ना वो पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में वो कहा ना कि बीच में कुछ तो है ऐसा पॉजिटिव, जिसके वजह से इनके बीच जो है प्रतिकर्षण हो रहा है। विकर्षण और प्रतिकर्षण दो अलग अलग चीज होता है, एक अट्रैक्शन होता है, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा था उनके बीच। तो वो कहा ना कि बीच में कुछ ना कुछ है जो पॉजिटिव है, और बाद में पता चले कि आई दादा ये तो साला न्यूक्लियस है। और ये भी पता लगा दिया कि अरे न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहीं से आगे चल कर के आपको यहाँ से आपको हम बता रहे हैं न्यूक्लियस का खोज कौन किया। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताओ न्यूक्लियस का खोज कौन किया, तो रदरफोर्ड ने किया। हम अभी बताएंगे आपको, आने वाले स्लाइड में भी बताएंगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब का खोज कौन किया। आप धीरज रखिएगा। उसके बाद मैक्सवेल का प्रिंसिपल आई, पक्का लोल था, ठीक है। कुछ जाना वाना नहीं, अब बस अपना अपना चला दिया, अपना बात कहा ना कि ये देखो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये सब छोड़ दो, ठीक है। ये जो है ना मैक्सवेल प्रिंसिपल क्या है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल को दिया है, इसको छोड़ो हटाइए, कोई बात नहीं है। आप देखो कहा ना कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसको ऊपर जाने में ना इसको ढेर सारा एनर्जी लगेगा, और ढेर सारा एनर्जी लगेगा ना तो इससे क्या होगा कि इसका एनर्जी हरास हो जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन मर जाएगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मरेगा ना तो ये पूरा आकर के इसमें गिर जाएंगे, और गिरेंगे तो एटम का नाश हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा कभी तो हुआ है, देखे भी हैं आप, ठीक है। तो बोला कि एटम का नाश हो जाएगा। तो ये लोल था। लोल नंबर 2, लोल नंबर 1 डाल्टन, लोल नंबर 2 थॉमसन, लोल नंबर 3 मैक्सवेल, ठीक है। तो इसका बात काटने के लिए क्या हुआ, कहानी में हमारे साथ बने रहिए। और ये देखिए ये आया तीसरा, ठीक है। तीसरा एक तो हमको रदरफोर्ड ठीक लगता है, एक बोरबरी भी ठीक लगता है हमको। नील्स बोर ये जो मॉडल लाया ना, ये बोरबरी मॉडल लाया और नील्स बोर था। इसने कहा कि नहीं बुड़बको ऐसा कुछ नहीं है। वो बोला ना कि इलेक्ट्रॉन, वो तो बोला कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो उसको एनर्जी लगेगा, ढह के गिर जाएगा। लेकिन ये बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है बे, ऐसे कुछ नहीं है, हमारे चाचा ऐसे किए तो ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो बोला ना कि ये नील्स बोर बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा, सुनो मेरी बात, वो बोला ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा तो वो क्या है ना कि बाहरी रिसोर्सों से वो अपना एनर्जी मांगने लगे, चाचा चाचा हमको दो, हमको हमरा दो, तो ले लेता है। तो उसको जब जाहिर सी बात है वो बोला कि हाँ ये वाला ठीक कह रहा था कि इसको एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए ऊपर जाने में, लेकिन वो क्या है ना कि वो ये बताना भूल गया है, बताना भूल गया। इसका मतलब हम बात कर रहे क्या का, हाँ वही लोल नंबर 3 को। हाँ तो ऊपर जाएगा ना ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, बाहरी सोर्स से एनर्जी ले लेता है तो एकदम ही पावरफुल हो जाता है, ठीक। अभी पावरफुल हो जाता है, और नीचे जब आता है ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लेता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। और इस तरीके से होता क्या है ना कि आपका बैलेंस बना रहता है, और इस तरीके से ये एटम हमेशा जीवन भर चलता रहता है,
समझे। कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जो हम तुमको बताते हैं। देखो क्या है ना कि जब रदरफोर्ड जो था ना, वो थोड़ा समझदार था, ठीक है, लेकिन साला था वो धोखेबाज। वो अपने साथ एक असिस्टेंट को रखा था, उसका नाम था गोल्डस्टीन, ठीक है। तो देखो तुमको पहला क्वेश्चन पूछे कि बताओ न्यूक्लियस का खोज कौन किया, तो न्यूक्लियस का खोज तो जाहिर सी बात है ये रदरफोर्ड किया था, ठीक है। लेकिन इसका असिस्टेंटवा जो था ना, गोल्डस्टीन नाम था उसका, ठीक है। उसको खखोर के देखा, इसको खखोर के देखा ना, तो उसको कुछ मिला, ठीक है। वो ले जाकर रदरफोर्ड के पास गया, रदरफोर्ड के पास गया कि चचा 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 हई देखो हम का खोजे हैं, हम का खोजे हैं। तो ये कह के अरे साला ये तो कुछ दूसरा खोजा है, जो हम खोजे थे न्यूक्लियस से तो अलग है। तो ये बोला कि अरे तो तुम तो नया चीज खोज दिए हो बे। तो कहा कि रुक इसका नाम रखते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि प्रोटॉन का नाम रख दिया, लेकिन खोजा कौन था, गोल्डस्टीन। आज भी गोल्डस्टीन को हम लोग वही कोल्लू का बैल बना दिए हैं, हम उसको भूल गए हैं। हम कहते हैं कि प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा, नहीं, रदरफोर्ड ने नाम दिया है और गोल्डस्टीन ने खोजा है। ठीक उसी तरह का हुआ कि एक और था, उसका नाम था चैडविक, समझे। तो चैडविक क्या हुआ ना, चैडविक देखा कि ऐसे न्यूक्लियस उभी गया, वो देखा कि अरे ये तो प्रोटॉन खोजा है, तो इसमें एक और बचा। खोखोर के देखा तो अरे ये तो ना न्यूक्लियस था ना प्रोटॉन था, तो ये था क्या, ये क्या है। तो वो देखा कि जाके दिखाया सब लोगों को, तो बोला कि अरे नहीं तो गुरु तुम नया चीज़ खोज दी हो बे। तो अब ये देखा कि अरे तेरी ये तो हम नया चीज़ खोजे हैं, तो अपना नाम पे रख दिया, ये चैडविक था। और इसने क्या कर दिया, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन को देखा कि अरे इस पर तो करंट वरेंट कोई नहीं लग रहा, करंट वरेंट बिल्कुल ही नहीं लग रहा। तो न्यूट्रॉन पर पता लगाया कि न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी चार्जलेस होता है, समझे। तो देखिए चैडविक खोजा न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को खोजा गोल्डस्टीन ने, नाम दे दिया रदरफोर्ड। और जो वाटरमेलन थ्योरी वाला लोल नंबर दूसरा था ना थॉमसनवा, वो इलेक्ट्रॉन खोजा था। इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इस पर कितना चार्ज होता है, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, समझ रहे हैं। अब देखिए एक और चीज़, न्यूट्रॉन से जुड़ा कुछ और क्वेश्चन पूछता है कि इसका मास किसके बराबर था। हाइड्रोजन का जितना मास हो जाएगा ना, जितना हाइड्रोजन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास होता है। अब देखो 2-3 चीज़ और है, पूछेगा न्यूट्रिन, मोसॉन और बोसॉन, इन तीनों का खोज कौन किया है। देखो न्यूट्रिन जो है ना, ये पाउली ने खोजा है, और मोसोन जो है यूकोबा ने खोजा है, और बोसॉन को सत्येंद्रनाथ बोस ने खोजा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी समझ आया होगा। जौन जौन भी लोल था ये पूरा लोल था, और सबसे बढ़ के लोल हमारे कनाड थे कि इतना सब चीज़ कर लेने के बाद वो लिखे उखे नहीं। भारतीयों का यही दिक्कत है। तो आने वाले दिन में आप जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, अगर आप भी कोनो चीज़ खोज रहे हैं तो उसको कॉपी किताब पे ज़रूर लिख लीजिएगा। मिलेंगे अगला वीडियो में। अगला वीडियो में हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर पे बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ गई है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपना जैसे लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली बार, धन्यवाद।